हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आज निर्देशांक ज्यामिति में जो भी बेसिक चीज है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, उसमें कैसा सवाल पूछा जाता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें जो सवाल आता है 2 नंबरी में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव भी समझिए कि आप लोग को कि 4 को 5 को ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है, 2 को 3 को सब्जेक्टिव पूछ जाता है 2 नंबरी, और कभी कभी या फिर अधिकतर समझिए ना 5 नंबर का सवाल एगो इसमें से जो है पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम। जैसे पिछला बार भी मतलब ये जो 2026 में एग्जाम हुआ, इसमें भी निर्देशांक ज्यामिति से एगो 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो और इसमें ज्यादा माथामारी है नहीं, आराम से आप लोग इसमें से 5 नंबर का सवाल जो आराम से बना सकते हैं, चाहे 2 नंबरी आए चाहे ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हैं। इसके लिए देखिए आराम से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या सबसे पहले समझना जरूरी है कि इस सवाल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए आप लोग क्लास अगर पूरी तरह से देखिए तभी क्या होगा, आप लोग को समझ में आएगा कि यह क्लास कैसा है, कैसे चल रहा है। जब तक आप लोग क्या होगा 2-4 क्लास आप लोग नहीं देखिएगा कंटिन्यू पूरा तब तक आप लोग नहीं समझ पाइएगा कि कैसा पढ़ाई कैसे चलता है, क्या है। आप लोग पूरा क्लास देखिए और 3-4 क्लास आप लोग देखिए कंटिन्यू, उसके बाद आप लोग को लगेगा कि हाँ ये क्लास जो है क्या है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब जैसे थोड़ा देर टिपे आवाज क्या किए बंद कर दिए, पहले देखिए क्लास को पूरा देखिए समझिए, तब आपको पता चलेगा ये कंटेंट है कि नहीं है, समझिए ना। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति केवा चैप्टर है? 7वां चैप्टर। इससे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में देखिए, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर क्या था? हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए ये सब चैप्टर जो है बहुत ही उपयोगी चैप्टर था। ये जो 30-30 नंबर का इसमें से दोनों मिलाकर आराम से 30 नंबर प्लस से पूछ लिया था, समझिए ना। इसीलिए ये चैप्टर दोनों अगर क्लियर है तो समझिए आप लोग को पासिंग मार्क्स तो यहीं से मिल जाएगा है, सिर्फ इसी चैप्टर से पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए हम ये चैप्टर क्या कर दिए थे पूरी तरह से हम पहले कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति क्या करते हैं समाप्त करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। निर्देशांक ज्यामिति गणित का वह शाखा है जिसमें बीजगणित की सहायता से हम ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमबद्ध युग्म XY द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें कार्तीय तल होता है जो परस्पर लंबवत 2 रेखाओं क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं उसे बिंदु कहते हैं। अब देखिए इसको समझिए कि सबसे पहले कि ये जो है ये क्या है, इसको बोला था कार्तीय तल। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है। इसको बोला जाता है x अक्ष। क्या बोला था? x अक्ष क्षैतिज रेखा। और इसको बोला था y अक्ष। क्या बोला था? y अक्ष। इसको बोला था क्षैतिज रेखा ऐसे, और ये है क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या है? 0,0, तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए अब जो है आप लोग को जब x अक्ष पर दायां तरफ जाएंगे तो क्या होगा? संख्या धनात्मक होगा। मूल बिंदु से दायां तरफ जाने पर संख्या का मान धनात्मक होता है। 3, 4, 5 हो गया। और y अक्ष में ऊपर की तरफ जाने पर संख्या का मान क्या होता है? धनात्मक। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे -1,
-2, -3, -4, यहाँ भी क्या होगा, -1, -2, -3, -4। अब देखिए हम क्या बनाए, तो देखिए सबसे पहले समझिए, ये जो है निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पे हमको क्या समझना है कि जैसे रहेगा कि एगो बिंदु यहाँ पे दे दिया और एगो बिंदु यहाँ दे दिया, दोनों के बीच दूरी निकालना है, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हमको क्या पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना पड़ता है। अब देखिए एक्स अक्ष इधर हो गया, अब ये क्या फर्स्ट चतुर्थांश, ये है सेकेंड चतुर्थांश, ये है थर्ड चतुर्थांश, और ये क्या है फोर्थ चतुर्थांश, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है पूछा जाएगा सवाल कि बताइए कि ये क्या फर्स्ट चतुर्थांश, इसमें एक्स, ये इसको पहला वाला को बोला था एक्स और दूसरा वाला को वाई बोला था। पहले देखिए एक्स भी क्या है, ये पॉजिटिव है, और वाई भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें देखिए एक्स क्या है निगेटिव है, और वाई क्या है पॉजिटिव है, माइनस और प्लस हो जाएगा। और देखिए इसमें यानी एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी क्या है निगेटिव हो गया, तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, इसमें एक्स का मान क्या है पॉजिटिव और वाई का मान निगेटिव है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब जो है ये जो ये बना है, इसके पीछे बहुत रीजन है, क्योंकि इसी पर सवाल टिका हुआ है। अब क्या करेगा, पूछ देगा बताइए कि -3, 5 ऐसा दे देगा, ठीक है। पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, बताइए ये किस चतुर्थांश में है, तो बताइए किस चतुर्थांश में होगा, एक्स माइनस और वाई प्लस, किस चतुर्थांश में है, देखिए इसमें एक्स माइनस और वाई प्लस, तो ये क्या है सेकेंड चतुर्थांश में है। कभी पूछ देगा 2, 3 किस चतुर्थांश में है, तो प्लस और प्लस कौन में है फर्स्ट चतुर्थांश में। इस तरह से सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला बात समझते हैं कि दे देगा 2, 3, पूछेगा कि इसमें, अब जो है हम ये जानते हैं, इसमें ये पूछेगा कि भुज क्या है, भुज कितना कोटि कितना, देखिए ये है एक्स और ये क्या है वाई, एक्स को बोला जाता है भुज और वाई को क्या बोला जाता है कोटि बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भुज क्या होता है, तो ये क्या है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष से जो दूरी होता है ना वो भुज कहलाता है, और एक्स अक्ष से ऊपर की दूरी है चाहे नीचे की दूरी वो क्या कहलाता है कोटि कहलाता है, ठीक है। देखिए भुज और कोटि में एक्स और वाई है ना, तो एक्स को क्या बोला जाता है भुज बोला जाता है, और वाई को क्या बोला जाता है कोटि बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे वही हो गया कि तो y अक्ष से जो दूरी होगा क्या कहलाएगा y अक्ष से, y अक्ष ये है ना, y अक्ष से जो दूरी होगा चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा क्या कहलाएगा भुज कहलाएगा, और x अक्ष से दूरी क्या होगा कोटि। देखिए ये जो दू है, दू ये x अक्ष से ना दू है, x अक्ष से ना मान इसका दू है, और ये मान लीजिए दू है, तो ये क्या है y अक्ष है, इसीलिए x अक्ष से मापी गई दूरी को भुज बोला जाता है या उसको x निर्देशांक, और y अक्ष से मापी गई दूरी को क्या बोला जाता है क्या वाई निर्देशांक या उसको कोटि बोला जाता है। तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताइए -8, 3 में भुज का मान कितना है, बताइए भुज कितना हो जाएगा, तो भुज हो जाएगा -8, और कोटि कितना हो जाएगा कोटि हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये किस चतुर्थांश में है बताइए, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है सेकेंड चतुर्थांश में है, क्या ये किस चतुर्थांश में है सेकेंड चतुर्थांश में है, समझ गए ना। चलिए अब हम दूरी निकालने का हम सूत्र जानेंगे कि दूरी कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको ये x हो गया y हो गया, ठीक है, ये भी x है और y है, तो दोनों को x y रहने दे, नहीं एगो को x1 मान लेते हैं, इसको y1 पहला है, अच्छा इसको a मान लेते हैं, a बिंदु, इसको बी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो दोनों के बीच दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र क्या है, देखिए हो जाएगा x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आराम से दूरी सूत्र क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो वही है, दूरी सूत्र क्या है, कार्तीय तल और दो बिंदुओं P x1 x2 x1 y1 x2 y2 का दूरी क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मूल बिंदु से किसी बिंदु P x y के लिए दूरी क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम सवाल देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये सवाल जो कैसे बनाया जाता है दूरी निकालने वाला। सबसे पहले देखिए क्या पहला सवाल क्या है, 2,3 और 4,1। देखिए इसमें इसको मान लेते हैं x1। देखिए अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं क्या, चलिए हाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, पहला बिंदु है तो इसको 2,3 और दूसरा बिंदु है तो 4,1। तो ये है, इसको बिंदु P मान लेते हैं, इसको बिंदु Q मान लेते हैं। तो देखिए x1 क्या होगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये क्या होगा y2 हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र आप लोग को पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे, x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और y2, ये पहला बिंदु है x1, ये y1, ये दूसरा बिंदु है तो x2 और ये क्या हो गया y2। चलिए अब आराम से जो जितना जितना उतना रख देते हैं। x2 कितना है, देखिए x2 यहाँ पे कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हो गया 1 माइनस y1 कितना है, y1 x2 4 माइनस x1 2। ठीक है, y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 होगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब जो है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 8 बाहर निकलेगा 2 बाहर निकल जाएगा। 8 को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 2 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा, अंदर में 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2√2। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक के आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसको मान लेते हैं पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु क्या मान लेते हैं बी, तो ये हो जाएगा क्या -5, 7 और ये क्या हो गया -1,
3, ये हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। ठीक है, अब आराम से दूरी निकाल देंगे। तो दूरी, पहले दूरी सूत्र लिखेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना है बैठाइए इसको, जितना जितना मान है उतना उतना क्या करेंगे बैठा देंगे। x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है और y1 का मान कितना है। तो देखिए x2 कितना है -1 है ना, तो -1 माइनस x1 कितना है -5 है, प्लस में y2 कितना है, y2 है 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। देखिए -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 और -7 तो कितना होगा -4 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर कितने 16 प्लस में -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा। 16 और 16 क्या होगा 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 16, 16 पर आठ निकलेगा क्या होगा 4, अंदर में क्या रह जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4√2। ठीक है, अब जो बच गया 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल हम कर देते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल a, b और -a, -b। कुछ नहीं, जहां जितना जितना उतना उतना बैठा दीजिए। देखिए a, b और -a, b है ना, a, b और -a, b। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको मान लेते हैं p, इसको क्या मान लेते हैं q। p कोमा का निर्देशांक कितना है a, b और q का क्या है -a, -b। ये हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये हो गया x2 और ये y2 हो गया। समझ गया। अब क्या करना है दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है यहाँ पे x2 -a है, तो -a और x1 -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b और माइनस में y कितना है b, तो b। ठीक है, तो होल स्क्वायर। देखिए माइनस ए और माइनस से क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस में -b क्या होगा -2b का होल स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए -2a का स्क्वायर, तब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का स्क्वायर a² प्लस में -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और b का स्क्वायर क्या होगा b²। हो गया ना। अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो रूट अंडर में ही 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया a² प्लस में b² बच गया। अब 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और रूट अंडर में रह जाएगा a² प्लस में b²। इसका आंसर क्या होगा 2 रूट अंडर a² प्लस में b² हो गया। यही इसका क्या है दूरी है। चलिए, तो इसी तरह से आप लोग जो है प्रश्नावली का जो भी दूरी सूत्र से रिलेटेड जो सवाल है आराम से बना सकते हैं। फिर जो इससे रिलेटेड जो भी सवाल है उसको हम अगली कक्षा में हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद जय भारत।